वेलकम बैक टू दी बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे आपका सिविक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का। आज हम करेंगे लेक्चर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को हम। तो शुरू करें क्या? तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हमारा जो हिस्ट्री में है चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री में हमारी चीज़ें हमने पढ़ी है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है अब तक, जितनी चीज़ें पढ़ी है सब तो पढ़ ली है, बट हमारी हिस्ट्री हमने देखा है बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, एक्सक्लूजन किया गया है, परसिक्यूशन किया गया है, टॉर्चर किया गया है, ऑपरेशन किया गया है, सेपरेशन किया गया है। बेसिकली इतने वर्ड को याद ना रखिए, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को याद रखिए और टॉर्चर को याद रखिए। यानी हमारे इतिहास के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और टॉर्चर किए गए हैं रिलीजन के बेसिस पर, यानी धर्म के बेसिस पर। किसके बेसिस पर सर? धर्म के बेसिस पर किया गया है, रिलीजन के बेसिस पर किया गया है। ठीक है, बट आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, या फिर हम कह सकते हैं आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, आज के सिविलाइज्ड या फिर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नो वन, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रिलीजन के अंदर। रिलीजन के बेसिस पर आज के ज़माने में कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। आजकल लोगों को ना छुआछूत अच्छा लगता है, ना अनटचेबिलिटी, ना डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अनुसार या फिर रिलीजन के अनुसार। यानी आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड या फिर सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं चाहेगा कि क्या हो, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता है कि आज भी वो डिस्क्रिमिनेशन रहे जो कि इतिहास में पहले था। जो डिस्क्रिमिनेशन वो आज कोई भी लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो इसीलिए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म की भाषा बोलता है, वो सेकुलरिज्म की भाषा बोलता है। सेकुलरिज्म क्या था? सेकुलरिज्म यही था कि कोई भी रिलीजन आज स्टेट रिलीजन प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना स्टेट रिलीजन नहीं बनाया जाएगा। यानी स्टेट डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन फॉर टू फॉलो इन ए स्टेट। यानी जो कंट्री अपने पास कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखेगा। इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की भाषा बोलता है। सेकुलरिज्म यानी कंट्री के अंदर कोई भी क्या नहीं रहेगा, कोई भी स्टेट, कोई भी रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिलीजन सर्व नहीं किया जाएगा। सेकुलरिज्म यानी ऑल रिलीजन आर इक्वल्स, all religions are equal or no one can discriminate on the basis of religion, and the state do not have a particular and official religion। ठीक है, फिर पढ़ते हैं सर। और क्या पढ़ेंगे? ऊपर वाला मैं इरेज कर लेता हूँ आपको, क्योंकि नोट्स में नहीं तो ये आ जाएंगे, नोट्स में नहीं तो क्या हो जाएंगे सर, आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम ए स्टेट। क्यों सेकुलरिज्म क्या करता है? सेकुलरिज्म रिफर्स करता है रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करता है। यानी रिलीजन को अलग रखता है, स्टेट को अलग रखता है। इसको एक तरफ, उसको एक तरफ रखा जाता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को अपने फ्रीडम से रहने के लिए और अपने रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिस को मानने के लिए। यानी हमारा भारतीय संविधान सभी प्रत्येक इंसान को आज़ादी से जीने की देता है, आज़ादी से जीने की इच्छा प्रदान करता है बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स। वो जिस भी रिलीजन को बिलीव करते हैं और वो जिस भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, उन सभी के लिए उन्हें, यानी वो जिस भी रिलीजन को अंदर मानते हैं उनके ऊपर उसी चीज़ को वो प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ पर उन्हें क्या दिया गया है? उस चीज़ पर उन्हें दिया गया है आज़ादी, फ्रीडम दी गई है वो इंडिविजुअल को, जो कि अपने रिलीजन को मानते हैं और उसी पर अपना काम करना चाहते हैं। भारतीय संविधान उनको फ्रीडम दिया है कि आप अपने रिलीजन को अच्छी तरह से आज़ादी से मान सकते हो, अपना काम कर सकते हो। तो इंडियन अडॉप्ट करता है, जो इंडिया हमारा देश है, अडॉप्ट करता है एक स्ट्रैटेजी,
एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है जहां पर सेपरेट किया जाता है, जो रिलीजन का जो पावर है उसको सेपरेट किया जाता है और जो स्टेट के पावर को उसको रिलीजन किया जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी है सेकुलरिज्म। वो स्ट्रैटेजी है सेकुलरिज्म जिसकी वजह से हमारा जो पावर है रिलीजन का और सेपरेटिंग क्या है पावर ऑफ रिलीजन को और पावर ऑफ स्टेट को। फिर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वाई इज द इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि सेपरेट करना एक स्टेट को रिलीजन, एक रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। जो डोमिनेंस होता है एक रिलीजन का, जो डोमिनेंस किया जाता है एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के ऊपर जो डोमिनेंस हो जाता है उसको वो भगाएगा, प्रोहिबिट्स करेगा, यानी बंद करेगा। वैसे ऐसे भी एक पॉइंट बना सकते हो। पहला पॉइंट फंक्शनिंग प्रॉपर ऑफ डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट, यानी डेमोक्रेसी की फंक्शन बढ़िया से होगा। डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन नॉट टू अदर, यानी एक रिलीजन का डोमिनेंस दूसरे के ऊपर नहीं होगा। मान लो कोई रिलीजन मेजॉरिटी है, जो रिलीजन मेजॉरिटी है वो क्या करेगा, हमेशा माइनॉरिटी के रिलीजन को अपने अंदर शामिल करना चाहेगा। अगर माइनॉरिटी के रिलीजन अगर इसके अंदर चला जाएगा तो माइनॉरिटी का रिलीजन ही खत्म हो जाएगा, तो उनका कोई पहचान नहीं रहेगा। तो इसीलिए सेपरेट करना चाहिए रिलीजन और स्टेट को, क्योंकि जैसे कि प्रकार से मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन के ना ऊपर डोमिनेंस ना कर सके, इसीलिए इस चीज को रखा गया है। ठीक है मेरे यार, ठीक है सर। तो हम तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं अभी, तो चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि इस प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सभी इंडिविजुअल के फ्रीडम को। किस इंडिविजुअल के फ्रीडम को? जिन्हें कि अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए एक कंट्री है जहां पर सिर्फ ए वाला रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है और बी वाले रिलीजन को वहां पर फॉलो नहीं किया जाता है, और जो बी वाले लोग वहां पर रह रहे होंगे वो क्या है, उन्हें फोर्स किया जाएगा कि आप ए को ही ले लीजिए, नहीं तो ये कंट्री छोड़कर चले जाइए। तो इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए उन्हें बहुत फोर्स करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये इम्पोर्टेंट रखा गया है कि ये प्रोटेक्ट करेगा इसीलिए उन इंडिविजुअल्स को जो कि अपने रिलीजन को छोड़कर कहीं ना जा सके, और एम्बारसमेंट या फिर खराब फीलिंग ना ओरिड ना हो सके कि अपने रिलीजन के ऊपर, वो अपने रिलीजन के ऊपर एम्बारसमेंट ना हो सके। क्योंकि कभी कभी लगता है कि माइनॉरिटी लोग को लगता है कि हमारा जो रिलीजन वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं कि हम अच्छे नहीं है, गाली देते रहते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी ओरिड नहीं होना चाहिए कि आपका रिलीजन क्या है। इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टेट को एक तरफ रखा जाएगा, रिलीजन को एक तरफ रखा जाएगा, दोनों अलग अलग दिशा है, दोनों एक दिशा कभी नहीं होती। ये अगर यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा। और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और सभी रिलीजन अपने हिसाब से उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को किस प्रकार से मानते हैं। उन्हें इस चीज़ की क्या है, फ्रीडम है मेरे यार। क्या है सर? फ्रीडम है। तो ये तो था हमारा लेक्चर 1। दूसरे लेक्चर में हम सिर्फ बात करें इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। किसके बारे में सर? इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। टोटल इतने ही पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को बेस पर लेकर। तो नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।